अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा का पाकिस्तान का दौरा, ये स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली किस हद तक इम्पोर्टेंट था और इस दौरे के क्या असरात आने वाले टाइम में हमें दिखाई देंगे, और इस दौरे के बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो टाइज़ हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, जो दोस्ताना रिलेशन है, वो आगे किस हद तक जाकर मजबूत होगा। आज की वीडियो में हम इन मौज़ूआत पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा का हालिया दौरा पाकिस्तान। तो उससे पहले दोस्तों, हम तुर्की और पाकिस्तान की जो पस मंज़र है इन ताल्लुकात का, इस दोस्ती का, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ना सिर्फ दोस्ताना बल्कि बरादराना क्लोज रिलेशन है। जब से पाकिस्तान 1947 में मर्ज़ वजूद में आया, तुर्की ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे। और तुर्की ने ना सिर्फ पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है, बल्कि दोस्तों, पाकिस्तान का जो अहम तरीन मसला इंडिया के साथ है, कश्मीर, उस पर भी तुर्की ने हमेशा हर मौके पर पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही अपना मौक़िफ़ समझा है। और यही वजह है दोस्तों कि अक़वाम मुत्तहिदा में सालाना इजलास में जब तुर्की का सदर रजब तैयब एर्दोगान कश्मीर की बात करते हैं तो ये बात भारतीयों के सीनों के ऊपर तीर की तरह लगती है, और वो ये हमेशा कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो तुर्की इसमें क्यों आता है, तुर्की का इसमें क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों, जब एक भाई को और एक दोस्त को और एक ब्रादर कंट्री को तकलीफ होगी तो दूसरे को भी उसकी तकलीफ ज़रूर होगी। अगर ये मसला हमारा है तो ये मसला तुर्की का भी है, और इसी तरह अगर हमारे ब्रादर मुल्क तुर्की का कोई मसला है तो वो पाकिस्तान का भी है। तो यही वजह है कि दोस्तों कि पाकिस्तान और तुर्की के बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं और उनकी अहम मौज़ूआत और वाक़यात के ऊपर हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर सेम स्टैंडिंग रही है और एक जैसा ही मौक़िफ़ दोनों मुल्कों ने अपनाया है। और यही वजह है कि हर हाल में पाकिस्तान के ऊपर भी जब कोई मुसीबत आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, तो तुर्की के लोग, तुर्की के भाई, तुर्की के गवर्नमेंट हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, और हमने भी हमेशा उनका उसी तरह मोहब्बत का साथ दिया है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे हाल ही में जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा का पाकिस्तान का दौरा है, ये क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में इंडिया पाकिस्तान की जंग और उसके बाद इसराइल और ईरान की जो 12 दिन तक जंग चली, उसके बाद जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है, ईरान है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन और पाकिस्तान है, और सी पैक के मंसूबे चल रहे हैं। तो इसमें इक्तसादी और जियोपॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स दिन ब दिन जो सूरत हाल चेंज हो रही है, इसके हवाले से गुफ्तगू करने और नेक्स्ट आने वाले टाइम में मुआहदों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों वजीर पाकिस्तान में आए हुए थे। और दोस्तों, ये एक खुशी का और इंतहाई मुसरत का लम्हा था कि पाकिस्तान में उसके बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के दो अहम तरीन वजीर, वजीर खारजा और वजीर दिफा, सेम टाइम में पाकिस्तान में मौजूद थे। और ये हालिया तारीख में एक बहुत कम मिसाल देखने को मिलती है कि दो इंपॉर्टेंट तरीन मिनिस्टर एकदम एक ही टाइम पे एक मुल्क में मौजूद हों। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान और तुर्की के एक दूसरे से लगाव और एक दूसरे से वालिहाना अंदाज में जो मोहब्बत है और जो रिश्ता है, उसका मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों, हम इसके अलावा बात करेंगे कि ये मुलाकातें जो हैं तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की और तुर्की के वज़ीर दिफा की किन से हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई। इसके अलावा उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई। इसके अलावा अदर हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के चीफ्स हैं, जिनमें नेवी के चीफ हैं, इसी तरह एयर चीफ मार्शल हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। और हमारे वजारत दिफा और हमारे वजारत खारजा के लोगों से मुलाकात हुई। तो इन मुलाकातों में क्या तय किया गया? एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी, दिफा के ऊपर और इक्तिसादियात के ऊपर
तावन और इस तावन को मजीद स्ट्रॉन्ग करने और इस तावन को मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। और यही वजह है कि नेवल मशकें, सालाना फौजी मशकें और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, और पाकिस्तान को जो तुर्की ने अपने ड्रोन दिए हैं, अपना असला हमेशा वो पाकिस्तान को देता है हर मुश्किल घड़ी में, और पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो नया आने वाला लेटेस्ट 5th जनरेशन त्यारा कान है उसकी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान और तुर्की मिलकर करेंगे और उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होगी। ये तुर्की का पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का एक और रिश्ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे इन मुआहिदों से क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान और तुर्की अलाई इतना क्लोज पार्टनर और दोस्त और बरादराना मुल्क समझते हैं, एक दूसरे के अंदर इतने मोहब्बत भरे जज्बात हैं कि तुर्की का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो तुर्की का दुश्मन है। जिसकी दोस्तों हालिया मिसाल आप लें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो ना सिर्फ तुर्की ने खुलकर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि मिलिटरली भी उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान के अंदर तुर्की के ड्रोन भेजे गए जिनको हमने इंडिया के शहरों में इंडिया के साथ LOC और बॉर्डर पर वक्तन फवक्तन उतारा, दुश्मन को अपनी नजरों से देखने और उनके ऊपर अटैक को देखने के लिए हमने उनको इस्तेमाल किया। तो ये भी तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल जो चेंजिंग्स आ रही हैं जिसमें हम देखते हैं कि तुर्की नेटो और मशरिक वस्ता का एक ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक अहम खिलाड़ी है। पाकिस्तान एक दुनिया की 7वीं एटॉमिक ताकत है। तो दोनों ममालिक भारत, अफगानिस्तान, ईरान और इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल को मुश्तरका लेकर और देखकर चलना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली एक दूसरे की टाइज को मजीद इन्हेंस करते हुए, और इसके साथ साथ ये भी दोस्तों बात हुई कि हम मुश्तरका तिजारत को $5 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जज्बात पाकिस्तान के, तुर्की के लोगों के लिए और तुर्की के लिए हैं वही जज्बात तुर्की के लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए हैं। जब दो कंट्रीज़ की आवाम में इतनी मोहब्बत और इतने गहरे ख्यालात और जज्बात होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हुकूमतों को भी मजबूर करता है कि वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा कोऑपरेट करें और एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज हों। और तुर्की के लोग तो यहाँ तक दोस्तों कहते हैं कि हमारे 2 कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारी मोहब्बत है, जिनसे हमारी दोस्ती है, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 अज़रबैजान। वो अपने आप को अज़रबैजान और पाकिस्तान के साथ अटैच करते हैं और उसको वो हमेशा अपना भाई तस्वर करते हैं और इसी मोहब्बत का इज़हार हमेशा पाकिस्तानी लोग भी अपने तुर्की के भाइयों के साथ करते हैं। तो मुस्तकबिल के इम्कानात की बात करें दोस्तों तो दौरे के इख्तिताम पर बहुत सारे MOUs पर साइन किए गए, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हुई, मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा सालाना मशकें जो हैं, एक्सरसाइजेज जो हैं सिक्योरिटी के हवाले से, नेवल एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज, उन पर इत्तफाक किया गया कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे सालाना इसको कंटिन्यू रखें। और इसके साथ साथ इकोनॉमिकली टाइज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई और तालीमी लिहाज से भी बात हुई कि हम एक दूसरे के कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को भेजकर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लाएंगे कि तुर्की के लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आएंगे और पाकिस्तान के लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो तुर्की पढ़ने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों जब पीपल टू पीपल कंटेक्ट बढ़ता है तो उन लोगों के दरमियान में उनकी जड़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके दरमियान मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है, उनके दरमियान जो थोड़े बहुत गैप्स होते हैं वो कम होते हैं और वो जो गैप कम होने के बाद जो उनके दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस में प्यार और आपस में एक दूसरे की टाइज होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो यही वजह है कि इन तमाम मुआहिदों के ऊपर अमल करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। दोनों इम्पोर्टेंट वजीरों का पाकिस्तान में बैक वक्त दौरा ये साबित करता है कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मुश्तरका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर तिजारत को आगे ले जाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्शन को, मिलिटरीली प्रोडक्शन को मज़ीद इंक्रीज करना चाहते हैं और इस खित्ते की बढ़ती हुई चेंज होती हुई सूरत हाल को अपनी निगाहों में, अपनी आंखों से देखते हुए, इसको बगौर मुतालिया करते हुए एक दूसरे के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है
اس کو بھی مزید انکریز کرنے کی بات ہوئی۔ تو دوستو آپ برادر اسلامی ملک ترکی کے دو امپورٹنٹ ترین منسٹر وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے حالیہ دورہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد جو ایم او یوز پر سائن ہوا ہے اس کو آگے پورا کرنے میں کس حد تک ہیلپ ہوگی، اور اس سے ہمارے دوست اسلامی ملک ترکی کے ساتھ کس حد تک تعلقات بہتر ہوں گے، اور ہم اس ریلیشن کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دوستو اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔